हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच में शेयर करने वाली हूँ। 72,825 से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने आ गई है। ए टू जेड बातों को मैं शेयर करूंगी। जी हाँ, 72,825 बीएड टेट 2011 से रिलेटेड ये मेरा वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ किसको जॉब मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, और जितने भी आप लोगों के सवाल हैं सभी सवालों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कह सकते हैं कि जज साहब आप लोगों के सामने ऐतिहासिक रूप से खड़े हैं। कहीं पर भी ऐसा मामला नहीं आया है जहां पर जज साहब पर्सनली इंटरेस्टेड रहे हो। यानी कि ये कह सकते हैं कि हर तरह से पर्सनली उन्होंने सपोर्ट किया। जो पेंडिंग सीटें हैं 6,170 है और सरकार कह रही है इतनी पोस्ट जो है एससी और एसटी की पोस्ट है और इसके बाद हम कंसीडर आउट किसी को भी नहीं कर सकते, और साफ तौर पे उन्होंने मना भी किया है। और बीएड को अनक्वालिफाइड माना गया है, मतलब गवर्नमेंट के साइड के लिए 125 के लिए 23 अगस्त को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ट्रिपल बेंच का, जिसमें बीएड की एंट्री को बैन कर दिया गया है, वो भी आदेश आज की डेट यानी कल की डेट में यानी 25 की डेट में रख दिया गया है। अब लास्ट में जज साहब ने कहा है कि इस मैटर में आप मुख्यमंत्री से बात करिए, मुख्य सचिव से बात करिए और रास्ते खोजिए। उन्होंने इस तरह से बात किया। उन्होंने कहा कि पर्सनल इंटरेस्ट लेके अगर चाहेंगे तो जरूर हल निकलेगा और इन बच्चों की अपॉइंटमेंट हो सकती है जितने भी बच्चे हैं। और जज साहब का कहना है कि आप 6-7 हजार जो भी वैकेंसीज हैं उसमें 10,000 और ऐड कर लीजिए, लगभग 17,000 यानी कि 17,000 के आसपास इसको इन्होंने कंसीडर करने के लिए कहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जिन्होंने गूगल फॉर्म भर दिए थे, यानी कि जिन्होंने गूगल फॉर्म भरे हुए हैं, आखिर उनका क्या हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गूगल फॉर्म वालों के लिए ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन अनऑफिशियल तरीके से ये चीजें निकल के आई हैं कि सभी के लिए बोला गया है कि जो सेकंड लिस्ट है वो जारी होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर 16,000 की लिस्ट पहले से ही अपलोड है। एक अब सेकंड लिस्ट भी उसमें अपलोड होगी। हो सकता है कि मर्ज करके एक सिंगल लिस्ट फिर से बनाई जाए, यानी कि जो 14 फरवरी के मध्य रात्रि तक जिन लोगों ने आवेदन किया है और जो लोग प्रेजेंट प्रोसीडिंग में हिस्सा हैं उनको कंसीडर करने की बात कही गई है। और साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट जो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में यानी कि 72,825 शिक्षक भर्ती में कहीं पर भी रूट जुड़े हुए थे, उनको भी बहुत प्रबल तरीके से दावेदार माना जा रहा है। उनकी अपॉइंटमेंट तरीके पर तो पूरी तरीके से कोर्ट कन्वेंस है और उनको इस भर्ती में शामिल करने की बात कही जा रही है। और दूसरी नई लिस्ट जो है उसकी क्या वो जारी होगी? बिल्कुल जारी होगी। इसमें जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से उनसे उनसे विचार विमर्श और जानकारी के साथ एक चीज आपको बताना चाहूंगी, जो सेकंड लिस्ट है वो नई लिस्ट है, वो जारी होगी, जिसमें गूगल फॉर्म वालों के गेट यानी गूगल फॉर्म वालों का जो डेटा है उसको कंपाइल करके जारी किया जाएगा। क्या अभी भी आप लोग याची बन सकते हैं? जिन्होंने गूगल फॉर्म नहीं भरा है ऐसे लोगों के लिए अब एंट्री बैन कर दी गई है। आप कोई भी नए तरीके से याची नहीं बन सकते हैं। याची बनने की अगर डेट की बात कही जाए तो कल की जो सुनवाई की डेट रही है यानी कि 25 फरवरी, इसके पहले वालों को हो सकता है कंसीडर किया जाए, यानी कि 25 फरवरी के बाद जो भी लोग याची बना रहे हैं, आईए का हिस्सा बना रहे हैं या कहेगा कि हम बैक तरीके से बनवा देंगे, तो वो सब उन सब पे आप बिल्कुल यकीन मत करिए, क्योंकि जो होना था हो चुका है। अब किसी को भी आप लोगों को पैसे देने की जरूरत नहीं है और अपना समय मत बेकार करिए। और सबसे बड़ी बात कि आपके विषय में सरकार को 1 महीने का समय दिया गया है और 1 महीने में मतलब 1 महीने का पर्याप्त समय होता है। यहाँ तक कि ब्रिज कोर्स के द्वारा आपको ट्रेंड करके इक्विवेलेंट डीएलएड के करके यानी अपॉइंटमेंट करने के लिए भी जज साहब ने कहा है। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि जज साहब पूरी तरीके से बेरोजगारों के साथ खड़े हुए हैं और वो पूरी तरीके से चाहते हैं कि आप लोगों की अपॉइंटमेंट हो, आपकी नियुक्ति के लिए जज साहब प्रयास कर रहे हैं। और 17,000 के करीब आंकड़ा अभी है जो लाभ पा सकते हैं, जिनकी संभावनाएं पूरी तरीके से बन चुकी हैं। और देखा जाए तो नेक्स्ट डेट जो हियरिंग की डेट लगाई गई है वो 24 मार्च फिक्स करके लगाई गई है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 24 मार्च को संभावित डेट है, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 24 मार्च फिक्स करके डेट लगाई गई है तो निश्चित तौर पे सुनवाई होगी। हाँ, और स्पेशल बेंच 24 तारीख को सुनवाई करेगी और टाइमिंग भी फिक्स है, यानी कि 24 मार्च 1:20 पर आप लोगों की सुनवाई स्टार्ट होगी। वो 1:40 पे, हाँ 1:40 पे आप लोगों का केस लगा हुआ है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है और 24 मार्च का आप लोगों को इंतजार करना है। और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर और प्रशासन के स्तर पे
पता चलेगा, या मुख्यमंत्री जी से मीटिंग होती है या विचार विमर्श होता है, या मुख्य सचिव जी से कोई वार्ता होती है और वार्ता तो होगी, क्योंकि 24 मार्च को सरकार को पूरी तरीके से इन अभ्यर्थियों को किस तरह से एडजस्ट करना है, उसके बारे में अपना जो भी विचार है, डिसीजन है, वो सामने रखना है। इसीलिए सरकार ने 1 महीने का समय लिया हुआ है। और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर जज साहब पूरी तरीके से कई बार ये कहते हुए नजर आए कि सरकार अगर अपने साइड से कर दे तो बिल्कुल सरकार का एक जो पॉजिटिव मैसेज है वो समाज में जाएगा कि बेरोजगारों के प्रति इतने लंबे समय से जो लोग संघर्ष कर रहे थे उनके लिए सरकार भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंप्रेशन समाज में जाए। ये जज साहब ने कई बार कहा। और जज साहब ने ये भी चीज कहा है कि हम अपने साइड से तो करेंगे ही करेंगे, ऐसा जज साहब ने खुद कहा है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप प्रोसीडिंग का हिस्सा बनाइए, इनके नियुक्ति के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए डायरेक्शन लेके आइए, कोई मुख्य सचिव हो, मुख्यमंत्री स्तर से। और हम अगर इसमें कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, लीगलिटी का कोई मुद्दा फंसेगा तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उसमें आपकी हेल्प हम जरूर करेंगे। तो इससे ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स और कहाँ कैसे मिल सकता है, आप ही बताएं। इससे ज्यादा पॉजिटिव और कोई हो ही नहीं सकता। और जब सुनवाई होगी तो आप लोगों को चीजें स्पष्ट होते हुए नजर आएंगी, और इधर उधर भागने के चक्कर में टाइम बेकार ना करें। और यूं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के साइड पे जिन लोगों का डेटा आ जाएगा वो लोग मैक्सिमम कह सकते हैं खुद को सुरक्षित माने। और जो 16 दिसंबर की रात्रि तक छूटे थे और उस गूगल फॉर्म भरवाया गया, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि मोटा-मोटा सभी डेटा सुप्रीम कोर्ट के पास भी आ चुका है और गवर्नमेंट के पास भी है। और मेरे चैनल के माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी होती है वो मैं आप लोगों के बीच ज़रूर शेयर करती हूँ और आगे भी शेयर करती रहूँगी। कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगी कि ये चीज़ें कोर्ट में हुई हैं जो हमने आप लोगों के बीच शेयर किया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी आप लोगों से कि यहाँ 72,825 में जो 2011 में बसपा सरकार के समय में आवेदन किए थे बच्चे, उन सबका अधिकार बनता है। अगर उन्हें गूगल फॉर्म भरने का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया, या फिर प्रसाद शुक्ला सर जी के पास वो लोग ईमेल नहीं कर पाए 16 दिसंबर तक, तो उसमें जो इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं 72,825 में बीए टेट 2011 वाले बसपा सरकार के समय में जो विज्ञापन आया था, तो उसमें इनका कोई दोष नहीं है भाई। जिस तरह से जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है, यानी कि विज्ञापन निकाला जाता है, तो पूर्व सूचना दी जाती है और विज्ञापन निकलने के बाद कम से कम 1 महीने का समय दिया जाता है सबको अप्लाई करने के लिए। तो क्या यहाँ पर एक बहुत बड़ी भर्ती से रिलेटेड मुद्दा कोर्ट में चल रहा है, तो यहाँ पर भी लोगों को पर्याप्त समय मिलना चाहिए था और इस टाइप से चीजें होनी चाहिए कि क्लियर डेटा सॉर्ट आउट हो पाए। हालांकि जो मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने जो 16 दिसंबर तक फॉर्म, मतलब कि प्रशांत शुक्ला सर जी को मेल नहीं कर पाए थे, उन्होंने गूगल फॉर्म फिलअप कर दिया है। लेकिन गूगल फॉर्म में कई लोगों ने मिस्टेक कर दिया। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने प्राइमरी की जगह जूनियर का रोल नंबर भर दिया। हालांकि इतनी बड़ी मिस्टेक्स आप लोगों से नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि स्टार्टिंग से गूगल फॉर्म के पहले से ही मैं वीडियो बना रही थी और आप लोगों से कह रही थी कि आप लोग प्लीज गूगल फॉर्म में कम से कम टीईटी रोल नंबर, टीईटी के मार्क्स और अपना नेम, ये चीजें गलत मत करिएगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है। लेकिन तभी आप लोगों से गलतियां हुई। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि अभी आप लोग धैर्य के साथ रहें, भरोसा रखें, किसी को भी पैसा दे के इस तरह से ना सोचे कि पैसा दे रहे हैं तो हम जुड़ जाएंगे। अगर आपको ये सब चीजें करनी है तो प्लीज अपना सोच विचार के करिएगा, कहीं ऐसा ना हो आपका टाइम और पैसा दोनों चला जाए। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी 72,825 का जो मैटर इतना ज्यादा हाईलाइटेड है, उसमें फाइनली डिसीजन तभी आ सकता है जब इसमें गवर्नमेंट भी अपना सहयोग दे। क्योंकि 72,825 में जो भी फॉर्म ऑफलाइन पड़े हैं बसपा सरकार के समय में, निश्चित तौर पर उसी पे फाइनली बातें चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो निश्चित तौर पे वो डेटा गवर्नमेंट को भी अपने साइड से देना चाहिए, क्योंकि जो ये मतलब कहने का मतलब है जो 14,000 की लिस्ट में है, जो 16,000 की लिस्ट में है और जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा है, उन डेटा को मैच कराना चाहिए। क्या वाकई में इन्होंने बीए टेट 2011 में 72,825 के विज्ञापन में इन्होंने फॉर्म भरा था? अगर भरा था तो उनकी एक फ्रेश लिस्ट तैयार होनी चाहिए उसी बेस पे, जिस बेस पे वहां पे फॉर्म भरा गया था। क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे बिल्कुल गांव से रिलेटेड हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, जो फॉर्म नहीं भर पाए, कुछ बच्चे छूट गए हैं। और यकीन मानिए डेटा 20,000 के ऊपर नहीं है। जो बच्चे आज सड़कों पे भटक रहे हैं, 14 साल के लंबे इंतजार में हैं, तो निश्चित तौर पे आप लोग बस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा रखिए, यानी कि माननीय जज साहब के ऊपर भरोसा रखिए। बाकी चीजें देखिए क्या निकल के आती है, इसमें सरकार क्या डिसीजन लेती है। मैं स्टार्टिंग से भी कह रही हूँ कि सरकार का इसमें एक बहुत बड़ा रोल होगा। तो देखना है, जैसा भी जो चीजें होंगी वो मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर कर दी जाएंगी। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।